हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में क्या यूज हो रहा है? सम टू एन टर्म्स, दैट इज व्हाट? एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोलो या सम टू एन टर्म्स, वन द सेम थिंग। और हमने इसके कितने फॉर्मूले लर्न किए थे? 3 एज सच। कौन कौन से थे? n/2 2a plus n-1 into d. This was your first formula. सेकेंड आपने लर्न किया था Sn n/2 a plus an. an is the nth term और हम कहाँ तक सम ले रहे हैं? n टर्म्स तक। तो nth टर्म यानी an, तो an लास्ट टर्म भी तो हो गई, तो even that an can be written as l also. So formula this is the same formula only, can be written in the form of n/2 a plus l. This is what we have, where L and AN are both same. लास्ट टर्म बोलूँ या nth टर्म बोलूँ, दोनों का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली सेम। अब इन तीनों फॉर्मूले के अंदर ऑलवेज 4 अननोन्स है एज सच विद यू। कौन कौन से? अगर मैं फर्स्ट में देखूँ तो क्या अननोन है? Sn है, A है, N है, D है। कोई 3 की वैल्यू गिवन होगी और एक ही मिसिंग होगा हमेशा फाइंड करने के लिए, अगर सिंगल इक्वेशन बन रही है। लेकिन अगर 2 कंडीशन गिवन होंगे तो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल यानी दो अननोन होंगे, 2 आपके पास कंडीशंस गिवन है तो 2 वेरिएबल्स विल बी गिवन टू यू, वैल्यूज गिवन होंगी और 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सिमिलरली इसके साथ भी आपको ऑलवेज क्वेश्चन जब गिवन होगा आपको चेक करना है क्या क्या गिवन है और क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाला। ओके, इनमें क्या क्या है? इफ आई write it over here, it is Sn, A, An and N. That is what we have. Similarly यहाँ पर भी one the same thing, Sn, A और An की जगह तो L, वो एक ही तो बात है। Whether I talk about last term or whether I say nth term, एक ही बात है। These are the 4, always यही है। क्लियर? और एक बहुत ही important formula, कौन सा? A relation between nth term and Sn directly, ना n वहाँ पे ना d, कुछ और नहीं, सिर्फ an और Sn में। कौन सा? दैट्स वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो कौन सा है वो भी एक बार लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दैट वन इज an होता है Sn माइनस ऑफ Sn-1। दैट मीन्स सपोज मुझे A10 चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? S10 माइनस S9, इजंट इट? S10 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और S9 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो 10 टर्म में से 9 टर्म चलेगी तो कौन सी रहेगी? 10th टर्म ही तो रह गई। तो दैट्स व्हाई A10 क्या हो जाता है? S10 माइनस S9। सिमिलरली अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी S25 तो क्या होगा? S25 क्या होगा? और सॉरी आई एम सेइंग S25 नहीं, व्हाट विल बी A25। अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज A25 इफ आई एम गोइंग टू आस्क, तो क्या होगा A25? 25 टर्म पूछ रही तो क्या करूं? सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स में से क्या करूं? 24 टर्म्स को माइनस, तो यानी दिस बिकम्स S25 माइनस S24। दैट वाज इजी, इजंट इट? तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ, ठीक है? आज का वर्क है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये फिनिश करते हैं हम, ये लर्न करते हैं। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स, ओके अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाए आपसे, विच टर्म पूछा जाए, या फाइंड एन। ओके, फाइंड nth टर्म, nth टर्म नहीं, फाइंड n अगर आ जाए तो हाउ मेनी टर्म्स और विच टर्म पे ध्यान देना जरूर। मैं यहाँ लिख रही हूँ हाउ मेनी टर्म्स अगर ये पूछते हैं आपसे, और पूछा जाता है विच टर्म, इन दोनों का मीनिंग है फाइंड n। दोनों का मीनिंग क्या है? फाइंड n। हाउ मेनी टर्म्स और विच टर्म मतलब n फाइंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट। और n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यानी अगर क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ टर्म्स हो तो क्लियर ही है ना, n क्या निकालना, n ही निकालना। ओके, अब क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, गिवन क्या आपके पास? AP, तो लिखते हैं यहाँ पे हम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपके पास? AP। क्या है AP में? फर्स्ट टर्म इज 9, देन 17, देन 25 एंड डॉट डॉट। ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ मेनी टर्म्स एंड विच टर्म, मैं इसे एज इट इज रहने देते हैं, क्लियर है? आपको यहाँ दिख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा रहे ताकि याद रहे बार बार, और नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, तो 9, 17, 25 एंड गोज ऑन, ये गिवन है। मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 636, ये गिवन है, यानी Sn कितना है? 636। अब पूछा हाउ मेनी टर्म्स, यानी अगेन क्या मिसिंग हो गया? फिर n मिसिंग है, ये फाइंड करना है। और क्या क्या गिवन है हमारे पास? अगर AP गिवन है तो AP से मैं क्या निकाल सकती हूँ? सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू कितनी है?
9. Then comes common difference. Difference क्या होता है? A2 minus A1, 17 minus 9, that is how much? 8. पहले ये रही 17 माइनस 9 ये रहा, और n हमें फाइंड आउट करना है, Sn गिवन है. अब थिंक इट ओवर. इन सबको मैंने फॉर्मूले को बताया था ना कि आपके पास ऑलवेज 4 अननोन है, 3 गिवन हो रहे होते अगर सिंगल इक्वेशन है. तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन से 3 गिवन है और कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है. चेक इट आउट. Sn AD मिसिंग इज n. कौन सा याद आ रहा है? पहला वाला. एग्जैक्टली. फर्स्ट फॉर्मूला मस्ट बी अप्लाइड. तो लिखेंगे वी नो दैट Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is your formula. Clear? अब वैल्यूज डाल दीजिए. Sn की जगह पे 636, यहाँ पे n upon 2 2 into a कितना था आपके पास? 9. तो let us put 9 plus n minus 1 और d कितना है? 8. That is what we have it. अब चेक करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ये अंदर वाली. 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2. 2 इंटू 9 हुआ 18 प्लस 8 n माइनस 8. 18 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 10. तो यानी ब्रैकेट में अब मैं ऊपर रब कर देते हैं. यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है. आई एम रबिंग दिस ऑल्सो नाउ. लास्ट इक्वेशन इन देते हैं, बाकी सब रब. सो दैट इज 636 is equal to n upon 2. ब्रैकेट में क्या होगा? 18 minus 8 is what? 10 plus 18. 10 plus 18 क्या कॉमन दिख रहा है? 2. 2 बाहर. दैट मीन्स 636 is equal to n upon 2. 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा? 5 plus 4n. 2 और 2 कैंसिल. ओपन करें ब्रैकेट. 636 is equal to 5n plus 4n square. This what है quadratic equation. All terms bring it to one side and we know well how to solve quadratic equation. कैसे करते हैं? 2 मेथड है सॉल्व करने के. कौन कौन से? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. एग्जैक्टली. तो कुछ भी अप्लाई कीजिए. इजीली स्प्लिटिंग मिडल टर्म दिख रहा है. 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट वी हैव इट. ये टर्म पॉजिटिव है तो बिगर नंबर विल बी पॉजिटिव, स्मॉलर विल बी नेगेटिव. एंड दोनों नंबर का साइन ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट इज नेगेटिव. जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव है, बोथ द टर्म, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दोनों नंबर्स जो स्प्लिट होके मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी. दोनों का साइन अगर सेम है तो प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होती है. ये याद रखेंगे. की पॉइंट्स है ये सब. तो 53n माइनस 48n. अब इसमें से क्या कॉमन? कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ n कॉमन दिख रहा है. तो लेट अस टेक n कॉमन. ब्रैकेट में क्या रह गया? 4n प्लस 53. आई मस्ट हैव अ सेम ब्रैकेट ओवर हेयर. 4n. पहले तो ये दोनों टर्म नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो यानी माइनस कॉमन. देन आई वांट 4n. फर्स्ट टर्म 48 है तो यानी 12. 48 बाई 12 4 देगा तो यानी माइनस 12 कॉमन होना चाहिए. लेट अस सी सेकेंड टर्म सेम आती है कि नहीं आती. नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई. 636 अपॉन 12 is 53. करेक्ट है. इट मस्ट भी करेक्ट. होना भी तो करेक्ट चाहिए. अब 4n प्लस 53 बाहर. कॉमन में क्या रह गया? सेकेंड ब्रैकेट n माइनस 12. यानी फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मीन्स एनी वन ऑफ इट मस्ट बी 0 एंड वी डोंट नो विच वन. सो वी पुट बोथ द ब्रैकेट्स इक्वल टू 0, बोथ द फैक्टर्स इक्वल टू 0. तो क्या मिलेगा? 4n प्लस 53 इक्वल टू 0. तो यानी n की वैल्यू कितनी जाएगी? माइनस 53 अपॉन 4. ये फर्स्ट पार्ट आया आपके. मैं ऊपर लिख देती हूँ सो दैट बिकम्स मोर क्लियर. मैं यहाँ रब कर रही हूँ. यानी फर्स्ट थी 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू माइनस 53 बाई 4. ये फर्स्ट. सेकेंड n माइनस 12 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n की वैल्यू 12. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे बताएंगे जरा. नंबर ऑफ टर्म्स, आप एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, आई विल से दैट इन माई सीक्वेंस आई हैव माइनस 25 टर्म्स. इज इट पॉसिबल टू हैव? कैन आई हैव नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स? इज इट पॉसिबल? यू कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स. और इवन फ्रैक्शन में बोलूँ, मेरे पास आज मैंने एक सीक्वेंस लिखी, उसके अंदर 3.5 टर्म्स आ रही हैं. 3 टर्म्स पूरी और एक आधी है. सपोज वो नंबर 60 थी तो मैंने 6 लिख दिया, 3 घूम कर आ रहे क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल ना. सो यू कैन नॉट हैव नंबर ऑफ टर्म्स. यानी n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं हो सकती. इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग हेयर अगेन. n
can't be, first part negative, second part fraction, और डेसिमल अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे तो n कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, याद रखेंगे इसे। तो n की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे n कांट बी नेगेटिव एंड, यहाँ तो दोनों ही है, नेगेटिव भी फ्रैक्शन भी, दोनों पार्ट एक साथ आ रहे हैं। हम इंडिविजुअली बोल रहे हैं, अलग अलग भी प्रेजेंट नहीं, तो एक साथ आ गया, तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होएगी 12। एंड स्टेटमेंट क्वेश्चन मस्ट एंड विद स्टेटमेंट, तो क्या होनी चाहिए स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट होगी, साथ साथ लिखेंगे फॉर द गिवन AP 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव सम एज 636। आप किसी भी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही सिंपल फॉर्म में लिख देंगे फॉर n इक्वल टू 12 सम एज 636, चाहे इतना ही। पर स्टेटमेंट क्वेश्चन मस्ट एंड विद स्टेटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता बट मैथमेटिक का टेस्ट है, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट थोड़ा तो बनता ही लिखना ना, इसीलिए। चलिए, सो क्लियर विद दिस पार्ट। n की वैल्यू कितनी 12, और n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, याद रखेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमारा सेकेंड आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। अगेन लिखते जाएंगे साथ साथ, क्या गिवन है, A इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म, लास्ट को चाहे L से डिनोट करें चाहे AN से डिनोट करें, तो यानी L और आई कैन राइट AN इक्वल टू कितना बोला है आपके पास 45, तो आई एम राइटिंग 45 एंड सम इज 400, तो सम, इन सब का सम की बात कर रही हूँ, यानी SN इक्वल्स टू 400। दिस व्हाट वी हैव इट। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, हमें N भी बताना है एंड कॉमन डिफरेंस भी बताना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल। अब ध्यान से अगेन क्वेश्चन पे देखो, कहाँ से A, L या AN और SN, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, N D कौन सा अप्लाई करूँ। अब N और अगर मैं बोलूँ N की बात, तो N SN के तीनों फॉर्मूले में आता है, n/2 सब में कॉमन है बाहर ब्रैकेट, इजंट इट। D फर्स्ट में आता है, लास्ट टू में D नहीं आ रहा, लास्ट टू में क्या आ रहा है, आई इधर आई कैन से A और AN या फिर A और L, तो यहाँ पर यानी आई कैन से सेकेंड या थर्ड में से कुछ भी अप्लाई करूँ मैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L बोलो या A प्लस AN बोलो, एक ही तो बात है। तो लेट अस पुट द वैल्यू, SN की जगह पे कितना आ जाएगा 400, N हमें पता नहीं तो n/2 एज इट इज। A कितना है आपके लिए 5 और L कितना है 45, ऐसा आया, ठीक है। 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डिवाइड, तो जो ऑपोजिट साइड अगर लेके जाएंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, ऑलवेज ऑपरेशन चेंजेस, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बिकम्स डिवीजन। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 50, कैंसिल करो 50, 400, 8 इंटू 2 दैट बिकम्स हाउ मच 16। बोलता है ना n फ्रैक्शन नहीं, नेगेटिव नहीं, n की वैल्यू इधर किधर आ रही है, it is coming as 16 and always put your answer in a box, it highlights, जब आंसर करेक्ट है टीचर says full marks to the child there itself, okay। so n की वैल्यू कितनी होगी 16। अब हमें एक और भी तो निकालना है D। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें D निकालने के लिए, आई नो N, आई नो A, आई नो AN या L, तो हम AN का क्यों नहीं अप्लाई कर दे, इससे इतना लंबा क्यों अप्लाई करना है, तो लेट अस अप्लाई AN का फॉर्मूला ओनली, N 16 आया था, याद रखेंगे, ओके। सो नाउ वील हैव दैट, अब अगेन लिखेंगे वी नो दैट, क्या AN का फॉर्मूला याद आ गया, A प्लस n-1 इंटू D। तो लेट अस पुट AN कितना है 45, A कितना है 5, N कितना आया था हमारे पास 16, तो यहाँ पे प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। अगेन अभी बोलता ऑपोजिट हो जाते ऑपरेशन, 5 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 5 को माइनस, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 दैट इज 15D। 40 में से 5 के तो कितना हो जाएगा 40 एंड ये 15D, 15 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, एक्जैक्टली। तो देखो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 अपॉन में 15, 5 की टेबल से कैंसिल कीजिए, D कितना आ गया 8/3। यस D कैन कम इन नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शन, D कुछ भी हो सकता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे D कैन बी नेगेटिव भी और फ्रैक्शन या डेसिमल जो भी बोले आप, फ्रैक्शन भी,
डी कुछ भी हो सकता है इन दोनों से, इट कैन बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। डी की वैल्यू कितने है 8/3। अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन मस्ट एंड विद स्टेटमेंट, ढंग से नोट कीजिए लिखेंगे। देयरफॉर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ ए एंड an एंड sn, n is 16 and d is 8/3, that is it, simple। या फिर आप यही लिख के n equal to 16, d equal to 8/3 for the given value 8/3, put in a box, बस ये करना है। ओके, that was easy question number 5। let's go to question number 6 now। okay, यहाँ लिखेंगे 6, given को रहने देते हैं, और अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अगेन फर्स्ट लास्ट, तो यानी क्या हो जाएगा, ए इज गिवन एज 17, लास्ट बोले या फिर ए एन बोले, कितना दिया इधर में 350। इफ द कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ पे डी दे दिया आपके पास, डी इज गिवन एज 9, हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम। अब एन और एस एन पूछा आपके पास, तो एन भी नहीं मालूम, एस एन भी नहीं मालूम हमें। अब n और एस एन दोनों नहीं मालूम, और हमें मालूम है एस एन के सारे फॉर्मूले में n आता है, तो एस एन का फॉर्मूला तो पहले अप्लाई हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है। तो फिर क्या करें, ए एन डी, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, एग्जैक्टली ए एन का। देखते हैं मैम से फर्स्ट कौन कौन कर रहा है, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, वी नो दैट, यस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फास्ट करेंगे, मेरे से पहले ए एन की जगह पे कितना आएगा 350, ए की जगह पे कितना आएगा 17, n माइनस 1, डी 9, n हमें पता नहीं है। अब अगेन 17 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आके माइनस, सो इट बिकम्स 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, 9 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब पहले 350 में 17 को माइनस करके कितना आएगा 333, दैट मीन्स 333 अपॉन में 9 इज n माइनस 1, 333 अपॉन में 9 कैंसिल करो, 9 की टेबल पे 9 इंटू 3 27, 63, 20 और 3 और एक और 7, तो यानी कितना हो जाएगा, देखो n माइनस 1 इज 37, तो n कितना आया, दिस इंप्लाइज n की वैल्यू होगी 38। किसका पहले आया था, किसका पहले आया था, लिख के बताएंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, n आ गया। अब Sn चाहिए, तो अब तो सीधा Sn का फॉर्मूला, कौन से वाला, a और an पता है तो फर्स्ट क्यों यूज करें, सेकेंड या थर्ड, इजंट इट, तो सीधा ये नोट कर लें जल्दी से, तो फिर अब कर रही हूँ। ओके नाउ रब, ओके, तो वी नो दैट, रहने देते हैं, n की वैल्यू 38 आई, यहाँ लिख देते हैं हमारा n 38 आ चुका है। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, ए प्लस ए एन बोलो या l बोलो, बोला ना एक ही बात है। तो एस एन तो हमें फाइंड करना है, n कितना है 38/2, ए कितना है 17 और ए एन कितना है 350, दिस इज 50। ओके, तो नाउ 317 और 350 ऐड करें, 38/2 कितना हो जाएगा 19 इंटू दिस इज 367 मल्टीप्लाइड 19 को इवन सी, आपने जितने फॉर्मूले लर्न किए ना पहले उनको यूज भी करना चाहिए। तो कैन आई राइट 19 एज 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू 367, यानी अप्लाई दो फॉर्मूले वी लर्न, अगर करेंगे तो ईजिली इट बिकम्स 6973। ये रहा एस एन, किससे में से पहले निकाला था बताएंगे, who found that? तो Sn is equal to 6973, again put in a box। अब n कितना था 38, Sn कितना है 693, so for the given values n is 38, Sn is 6973। keep practicing, we'll finish it over here for today and मिलते हैं जल्दी से, okay?